मेरे साथ इस वक्त सियालकोट के बड़े ही मरूफ रिपोर्टर शहजाद अहमद भी मौजूद है। इन्होंने भी बड़ी कवरेज की, आपने लाइव भी देखा होगा, ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का इंटरव्यू भी किया। शहजाद भाई, आप बताइएगा, आप क्या कहेंगे? रंगपुरा के हालात भी देखे, पूरे शहर में आपने वर्किंग की है, तो आप क्या कहेंगे, क्या कोई रिलीफ मिलने का कोई है चांस? देखें जी, रिलीफ अल्लाह की ज़ात ही देगी। ज़मीन पर रिलीफ मुझे नज़र नहीं आता, क्योंकि जितनी बारिश हुई है और जितना पानी है इस वक्त यहाँ, और ये हमारे अवामी नुमाइंदों से भी शिकवा बनता है कि इतने सालों से वो जमात के हुक्मरान हैं, लेकिन सियालकोट में निकासी आप बहुत बुरे हालात है उसके। अगर निकासी आप बेहतर हो, तजावज़ात ना बने नालों के तराव में, तो मैं नहीं समझता कि इतना पानी इतने दिनों यहाँ इकट्ठा रह सकता है। नाला एक में बिलाशुबा इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब रहा है, 53,000 क्यूसिक का सैलाबी बड़ा रेला गुजरा है, जिससे शहरी आबादी मुतासर हुए। नेकापुरा है, ये रंगपुरा है, पानी में डूबा हुआ है। लोगों के इतने इतने हालात हमने देखे हुए हैं कि 3 दिन से लोग घरों में हवा दिन मसूर हुई हैं। मर्द तो बाहर चला जाता है बाथरूम में, हवा दिन किधर जाएं? घर में पानी तक नहीं है पीने के लिए, वो इतनी मजबूर है, मैं आपको बता नहीं सकता। एक माँ जी से मेरी आज बात हुई, वो कहती है कि मैं दिल की मरीज़ा हूँ, मुझसे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा और मुझे बहुत ज़्यादा हबस फील हो रही है। घर में पानी है, हमारा घर कच्चा है, घर गिर जाएगा, मैं बेवा हूँ। मतलब इतनी इतनी दर्दनाक लोग बातें कर रहे हैं। लेकिन यहाँ मसला ये है कि लोग आते हैं, आधे फुट पानी में यहाँ पे आते हैं, आके अपना फोटोशूट करवा रहे हैं और जा रहे हैं। भाई उधर जाओ ना, उधर जाओ ना, ज़रा यहाँ से कोई जाओ, आप 1 किलोमीटर दूर जाओ ना, जाके आपको पता चले कि वहाँ जो लोग बैठे हुए हैं घरों के अंदर, वो 3 दिन से उधर परेशान बैठे हुए हैं। 3 दिन से उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, उनका राशन जो है वो पीक चुका है, आटा लोगों के घरों में ख़त्म हो चुका है। रोटी लेने के लिए, अगर उन्हें खाने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए आना ना, उन्हें 1 किलोमीटर सफ़र पैदल पानी में तय करके इधर आना पड़ता है। और दूसरा लम्हा फिक्रिया ये है कि गैस लोगों के घरों में नहीं है, बिजली नहीं है 3 दिन से, और जब कोई सिलेंडर लेके बाहर आ रहा है, यहाँ डबल चार्ज हो रहे हैं। मतलब हम लोग ही ठीक नहीं हैं। हमें सबसे पहले खुद ठीक होने की ज़रूरत है, फिर हम किसी को ठीक बोलें। अल्लाह के बंदे हो, इस आफत में तो कोई रहमदिली करो और लोगों को सारी ज़िंदगी कमाना जे। कम अज़ कम ये जो आफत आई है, जो आप इतने ज़्यादा रेट वसूल कर रहे हो, ओवर चार्जेस वसूल कर रहे हो, और ना इतना जुल्म करो, लोगों को रिलीफ दो कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ हासिल करें और आपको दुआएं दें। अब हर कोई, जहाँ पानी खड़ा है, आप हादामरी रोड पे चले जाएं, वहाँ पे लोग बिजनेस करने पहुँच गए हुए हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली लेके पहुँचे हुए हैं, और वहाँ पे लोगों को मोटरसाइकिल और शख्स को पार करने के 300 रुपये वसूल कर रहे हैं, और सिर्फ आधे किलोमीटर का रास्ता है। और जिसकी गाड़ी बंद हो गई है ना, उसे कहते हैं भाई जी 1000 रुपया तो थोड़ी गड्डी कटवा देने हैं। तो ये जुल्म है। हम ठीक हैं भाई, हम ही ठीक ही नहीं है, तो जिस तरह के हम, उस तरह के अवामी नुमाइंदे। भाईजान, हमें ठीक होने की ज़रूरत है, हमें अपने रहमदिली लाने की ज़रूरत है। जब हम ठीक नहीं होंगे, ये माशरा ठीक नहीं होगा। ये जो हालात सारे जिस तरह इतने ख़राब हैं ना, बदतर इसके ज़िम्मेदार आप हैं, हम हैं। तमाम नाले जो सियालकोट में नाला एक लगा ले, नाला बेट लगा रहे हैं, मुझे बताएं उनके अतराफ में कितने कितने फिट तजावज़ात हैं। और जो वो फैक्ट्रियाँ बनी हुई हैं, जो मकान बने हुए हैं, क्या खुद से बन गए? क्या सियालकोट कॉरपोरेशन के मिली भगत के बगैर ही बन गए? यहाँ तो कोई एक मकान बना ले तो पीछे आ जाते हैं कॉरपोरेशन वाली, नक्शा पास करवाया जे। तो मुझे ये बताएं कि ये जो मकान बने हुए हैं, ये जो फैक्ट्रियाँ बनी हुई हैं, कैसे बनी हुई हैं? ख्वाजा साहब ने आज कहा है मुझसे बात करते हुए कि तजावज़ात जो है उसकी वजह से पानी को रुकावट है, और उसकी वजह से तबाह गाड़ियाँ हो रही हैं। और ख्वाजा साहब ने यकीन दहानी कराई है कि तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन कराएंगे। मैंने ख्वाजा साहब से कहा कि ख्वाजा साहब, ये जो कॉरपोरेशन वाले हैं, उनको हाथ कौन डालेगा? उनकी मिली भगत के बगैर ये तजावज़ात नहीं बन सकती। उन्होंने यकीन दिलाया कि उन अफसरान के खिलाफ भी जो इसमें शामिल होंगे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन खुदारा, तजावज़ात कायम करने से पहले अपना भी सोचें, दूसरे लोगों का भी सोचें। और ये जो हुक्मरान बैठे हुए हैं, जो कॉरपोरेशन में बैठे हुए हैं, जो नक्शा पास कर रहे हैं, वो भी खुदा का खौफ करें कि तजावज़ात कायम ना करें। तजावज़ात नहीं ना कायम होती तो आज जो रेला गुजरा है वो आसानी से गुजर जाता और ये ना होता है। एक और यहाँ काबिल ज़िक्र बात यह है कि मैंने कहा ना कि हम ठीक नहीं हैं, उसमें यह है कि हमने अपने सीवरेज का तमाम पाइपलाइनें नालों में फेंकी हुई हैं। जो सीवरेज सिस्टम है ड्रेनिंग, उसमें हमने पाइप अपनी सीवरेज की लाइनें नहीं डाली हुई, उस वजह से भी पानी रिवर्स होके नाला एक का और नाला जो बेड का पानी जो है ना लोगों के घरों में दाखिल हो रहा है। ये भी एक लम्हा फिक्री है, हमें भी ठीक होने की ज़रूरत है।
हमारे अवामी नुमाइंदों को भी हम पे रहम करने की ज़रूरत है। चलें, बहुत शुक्रिया सर, आपने बड़ा जबरदस्त तज़किया दिया। ये थी आवाज़ ना सिर्फ एक रिपोर्टर की जिन्होंने पूरे शहर का दौरा किया, हर जगह को अपनी आंखों से ऑब्जर्व किया, आप तक हकाइक भी पहुंचाए कि एक आम आदमी के दिल की भी यही आवाज़ है कि खुदारा कोई खौफ करे, कोई खुदा का खौफ कर ले। इससे बड़ी आफत अगर आ गई तो फिर हम तबाह बर्बाद ही होंगे। इसी आफत पर हम अगर तौबा कर लें तो शायद ये आफत टल जाए। इसी उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि हर कोई अपने अपने हक में दुआ करेगा, अपने लोगों की मदद के लिए निकलेगा और ये जो मुनाफा हो रहे हैं इनको भी कोई शर्म दिलाने में अपना किरदार अदा करेगा। देखते हैं आप लोग कितनी को शर्म करते हैं, कितनी को तौबा करते हैं ताकि ये आफत टल जाए और अगली आफत आने से बच जाए। फिलहाल देखते हैं ये कब होगा और कैसे होगा। फिलहाल इस स्टोरी से अपने भाई नदीम गोरी को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।